सुप्रभात। आज हम कैमरे में बंद अपाइज, जो हमने कैमरे में बंद अपाइज कविता का जो पहला पार्ट था, पहला पैरा था, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं? तो आप क्यों अपाइज हैं? आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ तक अपना हो चुका था। इसका अध्ययन हमने कल कर लिया था। एक बार वापस समझाता हूँ मैं। यहाँ तक हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम मीडिया वालों के लिए आया है। दूरदर्शन टेलीविजन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम योग्य हैं, शक्तिशाली हैं। कौन है? मीडिया वाले। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में, एक स्टूडियो में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज है? हम उससे पूछेंगे क्या आप विकलांग हैं? यानी कि दूसरों के दुख को व्यवसाय का माध्यम बनाना मीडिया द्वारा। क्या आप विकलांग हो? तो आप क्यों अपाइज हो? आप अपाइज कैसे हो गए हो बताइए। आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, आपको इस विकलांगपन से कितनी पीड़ा होती होगी। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। आप कहाँ से विकलांग हो? वो संवाददाता अपने कैमरे वाले को कहता है जूम करके दिखाओ कहाँ से विकलांग हैं। अर्थात आम जनता की सहानुभूति लेना चाहता है मीडिया वाला। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? यानी कि आम जनता की सहानुभूति से कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए, उनको सस्ती टीआरपी मिल जाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? आपका दुख क्या है बताइए, जल्दी बताइए, वो दुख बता नहीं पाएगा। और फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद वापस आते हैं और उस दौरान ऐड आती है। ऐड के माध्यम से मीडिया की अच्छी कमाई हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, सोचिए, आपको किताब पास में लेकर बैठना है। सोचिए, बताइए आपको अपाइज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। यानी कि आपको ऐसा अवसर मिला है, ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहां तक समझते हैं अपन। देखिए, सोचिए यानी सोचकर बताइए। सोचिए, सोचकर बताइए, आपको अपाइज अपाइज यानी विकलांग होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है, यानी यानी मीडिया वाला स्वयं एक्शन करता है, ऐसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, आप ये अवसर खो देंगे। कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाना मन को अच्छा लगने वाला, रुचिपूर्ण मन को अच्छा लगने वाला। इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए इंतजार, देखिए कहाँ चल रहे थे अपन। हाँ, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। हम उस विकलांग व्यक्ति को पूछ पूछ कर रुलाएंगे और इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी, दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं।
ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि दर्शक तो टीवी देख रहे हैं। बस मीडिया वाले इस प्रकार से, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है, मैं समझा देता हूँ। अभी तक हमने शब्दार्थ के हिसाब से देखा था, अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए, सोचिए कौन कह रहा है, मीडिया वाला कह रहा है, सोचकर बताइए, बताइए नहीं बताइए, आपको यानी उस विकलांग व्यक्ति को अपाहिज यानी विकलांग होकर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, आप अपना कार्य कैसे करते हो, आप ऑफिस में काम कैसे करते हो, आप कैसे चलते होंगे, आपकी दिनचर्या कैसी होगी, कैसा यानी कैसा लगता है। जब बेचारा वो विकलांग व्यक्ति उठकर बता नहीं सकता है, तो हम यानी मीडिया वाले खुद इशारे से बताएंगे, क्या आपको ऐसा महसूस होता है, वो खुद एक्टिंग करेगा। सोचिए, सोच कर बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको जनता देख रही है, ये अवसर खो देंगे, इतना सुंदर अवसर मिला है आपको अपनी बात रखने का। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते यानी के लिए इस कार्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को मन को कैसा अच्छा लगे उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए मीडिया वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, प्रश्न हम पूछ कर ला देंगे। मीडिया वाले उसको अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं और उस व्यक्ति को रुलाते हैं, इंतजार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का, यानी कि हम भी इंतजार करते हैं, फिर ब्रेक लेता है, देखिए इसकी आंख जो है, ये इंसान रोने वाला है, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और हम इंतजार करते हैं, हम टीवी के सामने बैठते हैं, वहां से हम कहीं नहीं जाते हैं, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और हम भी दर्शक हम भी इंतजार करते हैं कि वो कैसे रोता है, करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न जनता से पूछा नहीं जाएगा कि आप रो रहे हैं या नहीं रो रहे हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि कार्यक्रम को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए और इस कार्यक्रम से सस्ती लोकप्रियता कैसे हासिल की जाए। इस तरह के कार्यक्रम जो है मीडिया वाले हमारे सामने पेश करते हैं। ये मीडिया वाले जो होते हैं, उनकी जो मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है, उनको मनुष्य की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। उनका एक ही मकसद होता है कि अपने कार्यक्रम को कैसे रुचिपूर्ण बनाना है, कैसे जनता के सामने परोसना है, एक ही मकसद होता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमकसाहट थी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। अब हम ये समझते हैं और उससे संबंधित जो शब्दार्थ है, हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पर्दे का मतलब होता है टीवी पर, पर्दा टेलीविजन, पर्दा होता है टेलीविजन। हम पर्दे पर, हम यानी मीडिया वाले पर्दे पर दिखलाएंगे, टीवी पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई, सूजी हुई, फूली हुई, सूजी हुई, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हमारे सामने है, उसकी आंखें जो हैं सूज गई हैं रो रो कर, उसका क्या हाल है। सूजी हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, यानी कि उस तस्वीर को हम आपके सामने दिखाएंगे, उस चित्र को हम आपके सामने दिखाएंगे। तस्वीर, चित्र, आंख का चित्र हम आपको सामने दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी, जूम करके दिखाएंगे आपको कि वो आदमी कैसे रो रहा है।
और उसके होठों पर एक कसमकसाहट है। कसमकसाहट बेचैनी है, बेचैनी है, कुछ न बोल पाना, कुछ न बोल पाना, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल पा, उसके होठों पर, उसके होठे पर, उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर, उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर एक कसमकसाहट है, बेचैनी है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता यानी विकलांग की पीड़ा मानेंगे। जो आदमी रो रहा है उस व्यक्ति की पीड़ा को आप समझेंगे, उसके दुख को समझेंगे और उसकी विकलांग होने की जो अवस्था है, अपंगता यानी विकलांग की जो अवस्था है, उस अवस्था को समझेंगे कि एक विकलांग के साथ क्या होता है। एक और कोशिश, फिर ब्रेक लेता है, फिर क्या लेता है, ब्रेक। 5 मिनट बाद वापस आता है, हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और उस दरमियान वापस ऐड आती है, पैसा कमाते मीडिया वाले। एक और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दर्शक हम लोग जो टीवी पर देखते हैं, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, कहीं जाइएगा मत, हम 5 मिनट बाद वापस आते हैं। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे, हमें दोनों को मतलब आम जनता और उस विकलांग व्यक्ति को, आम जनता और जो टीवी पर देख रही है जनता, दर्शक और उस विकलांग व्यक्ति को एक साथ रुलाएंगे। अर्थात उसकी आंखों में भी आंसू आएंगे और आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, वो संवाददाता कहता है कैमरे वाले बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर समय की कीमत है, रहने दो, नहीं दिखाना ये दृश्य, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर टीवी पर समय की कीमत है। क्योंकि टीवी में सारे प्रोग्राम निश्चित होते हैं, मीडिया में आधे घंटे का प्रोग्राम तो आधे घंटे का ही प्रोग्राम दिखाया जाता है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, टीवी पर समय की कीमत है। अब जो ही कार्यक्रम समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है, कार्यक्रम बंद हो जाता है, अब मुस्कुराएंगे हम और उस पर्दे के पीछे मीडिया वाले मुस्कुराते हैं, वाह मजा आ गया, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया, जनता रो रही है, विकलांग व्यक्ति भी रो रहा है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। आप जो हैं, आप दर्शकों के लिए, दर्शक लोग, एक व्यक्ति आता है कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कि आप जो है दर्शक देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, यानी कि हमने समाज के लिए जो कार्यक्रम पेश किया है वो कार्यक्रम आप देख रहे थे, बस थोड़ी कसर रह गई है, थोड़ी कमी रह गई, कसर रह गई है, कमी रह गई है, थोड़ी कमी रह गई है, धन्यवाद। अर्थात कौन सी कमी रह गई है, हम आपको भी रुलाते हुए नहीं दिखा पा रहे हैं, ये थोड़ी कमी रह गई है। किस प्रकार किसी की पीड़ा का बाजारीकरण होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कविता में अपाहिज जनों के प्रति सहानुभूति तथा करुणा भाव रखने की प्रेरणा दी गई है कि इस तरह से मीडिया वालों को नहीं करना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हृदयहीनता और व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है, उनकी संवेदनहीन कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। किस प्रकार मीडिया वाले दूसरों के दुख दर्द को तमाशा बनाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है धन कमाना, और ऐसे कार्यक्रम की जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कुछ जिसका कोई सार ही नहीं है, ऐसे कार्यक्रम पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और जब भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं आपको सीधा पत्र लिखना चाहिए और पत्र लिखकर कि भी इस तरह के जो है अनावश्यक प्रश्न किसी विकलांग व्यक्ति से नहीं पूछे जाने चाहिए। अब हम समझते हैं इसको यहां से, देखिए फिर हम पर्दे पर, ये से हाँ, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम हमारे मीडिया वाले पर्दे पर टीवी पर दिखलाएंगे, उस व्यक्ति को दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, जो विकलांग व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण रो रहा है और रो रो के उसकी आंख सूज गई है, उस सूजी हुई आंख का बड़ा चित्र हम आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर,
बहुत बड़ा चित्र आपको दिखाएंगे। आप जाइएगा मत कहीं, हम 5 मिनट बाद वापस लौटते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और उसके होठों पर, किसके होठों पर? उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर एक कसमकसाहट थी, एक बेचैनी थी, वो नहीं बोल पा रहा था। उस व्यक्ति के होठों पर बेचैनी थी, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। आशा है, जब वो बेचारा रो रहा था और रोते हुए कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो मीडिया वाले क्या कहते हैं? आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे वो क्यों नहीं बोल रहा है। ये उसकी अपंगता, उसकी अवस्था की पीड़ा है, उसका कष्ट है, उसे मान लीजिए आप। एक और कोशिश, आप चिंता मत कीजिए, हम एक और कोशिश करते हैं, एक और प्रयत्न करते हैं, जाइएगा मत, अब 5 मिनट वापस मिलते हैं। दर्शकों से कहा जाता है धीरज रखिए, धैर्य रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम आपको और उसको दोनों को एक साथ रुलाएंगे, आप और वह दोनों। कैमरा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं रो रहा है तो वो रहने दो, कोई बात नहीं। दर्शकों को हम नहीं दिखा पा रहे, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर समय की कीमत है, क्योंकि हमको अगला कार्यक्रम भी प्रस्तुत करना है। क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत करके, समय का महत्व बताकर कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। और जो ही कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मीडिया का संवाददाता जो है वो सामने आता है कि आपने इस आधे घंटे के प्रोग्राम में उस विकलांग व्यक्ति की पीड़ा को समझा होगा। ये हमारा सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम था। हम फिर कभी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाएंगे, किस प्रकार वो व्यक्ति संघर्ष करता है, इस तरह से वो अपनी बात रखकर कार्यक्रम को समाप्त करता है। अब मुस्कुराएंगे हम। कौन मुस्कुराएंगे? मीडिया वाले। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी मीडिया वाले जो है मुस्कुराएंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मीडिया वाले क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम, यानी समाज के नाम पर चलावा, समाज के नाम पर धोखा, समाज के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले मीडिया कर्मी किस प्रकार बोलते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। यानी कि हमने सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम आपके सामने पेश किया, एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा को आपके सामने रखा, बस थोड़ी कसर रह गई है, थोड़ी कमी रह गई है। और थोड़ी कमी कौन सी रह गई है कि हम आपको रुलाते हुए जो आप रो रहे थे उसको हम टीवी पर नहीं दिखा पाए, ये थोड़ी सी हमसे कमी रह गई है। धन्यवाद। इस तरह से ये कविता यही समाप्त होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। धन कमाने के लिए मीडिया करुणा भी बेच देता है। समाज सेवा के नाम पर मीडिया पैसा कमाता है। मीडिया की क्रूर मानसिकता को हमारे सामने रखा गया है और कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी सहायता तो दूर की बात है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हृदयहीन व्यावसायिकता पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। इस तरह से ये कविता जो है कैमरे में छिपी क्रूरता की कविता है, हम कह सकते हैं। इस तरह से ये कविता जो है यही समाप्त होती है। इस कविता से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। मैंने इसका कलापक्ष आपको बता दिया था। खड़ी बोली भाषा है, भाषा सहज व सरल है, मिश्रित शब्दावली है, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोष्टक चिन्हों के माध्यम से कवि ने कविता में सजीवता लाने का प्रयास किया है। मुखचंद है, वार्तालाप शैली है और भाषा बहुत ही सहज व सरल है, कैमरे में बंद अपाइज। इस तरह से हमारी जो ये कविता है वो यही समाप्त होती है। और किस प्रकार शारीरिक रूप से चुनौती का जो सामना कर रहा है व्यक्ति, उसकी पीड़ा को हमारे सामने रखा गया है
और मीडिया वालों पर करारा व्यंग्य किया है कि करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की ये कविता है। इस तरह से ये कविता जो है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।